मैं अपने पति का इलाज कराने एक आश्रम में एक बाबा के पास गई थी। उस बाबा ने मुझे पता नहीं क्यों 20 तोला सोना दिया था। एक रात जब मैं मंदिर के पट बंद कर नीचे आ रही थी, तब बाबा ने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहों में जकड़ लिया। बाबा का हाथ मेरे कमर में था और मैं बेहोश हो गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरे सारे कपड़े निकले हुए थे और बाबा की धोती भी खुली पड़ी थी। जब मैंने कमरे में लगे कैमरे का वीडियो देखा, उस रात मेरे साथ बाबा ने जो किया उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि अमृता इसी आश्रम में ब्याह कराई थी। आश्रम बहुत बड़ी ज़मीन पर फैला हुआ था। आश्रम के नाम पर बहुत बड़ी ज़मींदारी थी। गाँव में ज़मीनें भी खूब चढ़ावा आता था। कई जगह मंदिर थे जिनमें पुजारियों को तनख्वाह मिलती थी। अमृता का ससुर पंडित मोहन राम आश्रम की जिम्मेदारी संभालता था। यहीं पर ही वह रहता था। उसका अलग से मकान इसी आश्रम के पिछवाड़े में बना हुआ था। बड़े महाराज का नाम दूर दूर के गांवों में था। उन्होंने कई किताबें लिखी थी। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम यहीं होते थे। तब रूप सिंह काशी से पढ़कर आए थे। पहले वह ब्रह्मचारी हो रहे, बाद में बड़े महाराज ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया था। और मरने के बाद रूप सिंह ने जब गद्दी संभाली तो आश्रम को नया होना ही था। तब अमृता बाबा रूप सिंह की महिला शाखा की कर्ता धर्ता थी। उसी ने हर बार रूप सिंह को शोभा यात्रा भी निकाली थी। उसमें अमृता सैकड़ों महिलाओं के साथ बसंती कपड़े पहनकर बाबा के साथ गुलाल उछलवाती थी। बाबा की गाड़ी हमेशा इत्र की खुशबू से महकती रहती। अमृता का पति रामस्वरूप हमेशा या तो भांग पिए रहता या बाबा की जमींदारी में गया होता, और अमृता मानो खुद ही आश्रम को ही कर गई हो। कभी मंदिर में, कभी भंडारा में, कभी अतिथिशाला में भाग दौड़ते अमृता को यही देख लगता था मानो आश्रम का सारा भार उसी पर है। कब बेटा हुआ, कब बड़ा हुआ, उसे पता ही नहीं। हाँ, बेटा होने पर बाबा ने उसे 20 तोला सोना दिया था, मकान पक्का कराया, फ्रिज दिया। उस वह सब कुछ याद है। उस रात जब मंदिर के पट बंद कर नीचे आ रही थी, तब बाबा ने अचानक उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहों में भींच लिया। तब लगा कि जैसे उसका रोम रोम जल रहा हो। बाबा की उंगलियों उसकी पीठ पर रेंग रही थी और उसकी आंखें बंद होने लगी। फिर क्या उसे याद नहीं? वह तो बाबा की बाहों में एक नशे में ही सुबह जब इत्र से भीगी बाबा की गद्दी पर उसकी आंखें खुली तो वह खुद अपनी देह को देखकर लजा रही थी। लगा पंखड़ियाँ अब खिल गई हैं उसकी आसपास। आज पूरी औरत हो गई है। वह उसे न देख बाबा की धोती खुली पड़ी थी। उसने धोती ठीक की तो बाबा को मुस्कुराते देखा और चुपचाप नीचे उतर गई। बाबा का अंश उसके गर्भ में था। वह अपनी साधना यात्रा पर गतिशील रही। उसका परिवार फलता फूलता रहा। अमृता का पति बीमार हो गया। अधिक भांग का नशा के चलते रोगों ने उसे जकड़ लिया था। बाबा ने उसका इलाज करवाया, अस्पताल में भर्ती भी कराया, पर बिगड़ी तबीयत सुधरी ही नहीं और एक दिन वह भी चल बसा। तब उसका काम धर्मस्वरूप ने संभाला। बाबा ने उससे एक मोटरसाइकिल भी दिला दी थी। वह पढ़ा लिखा था। उसका विवाह भी करा दिया। बाबा ने जब से मंगला को अमृता के साथ देखा, तभी से उन्हें लग रहा था कि मानो आंखों के सामने 1000 बिजलियां कौंध गई हों। जब मंगला ब्याह कर आई थी तब पतली दुबली थी, चेहरा भी मलिन हुआ रहता था, पर अमृता का प्यार, उसकी देखभाल तथा आश्रम के तर भोजन से उसकी देह भर आई थी। जब उसके बेटा हुआ तो अमृता ने पूरे आश्रम वालों को भोजन पर बुलाया था। उस रात बाबा ने अमृता को हाथ पकड़कर कहा, मंगला तो गदरा गई है, चुप चुप कर, तुम्हारी बहू है। हमारी बाबा हंसा, जो अवधूत किसी के नहीं होते। तुम यह किस से कह रहे हो? तुझसे तू ना मेरा बहुत माल खाया है। मैंने तुझे अपना शरीर भी दिया तो मुफ्त में कोई किसी के कुछ नहीं देता। बहुत बोलने लग गई है। याद रखना, मंगला मेरी ही नहीं तेरी भी बहू है। उस पर निगाह डाली तो आंखें नोच लूंगी। यह तू कह रही है? हाँ, उसने अपनी साड़ी को ठीक करते हुए कहा। तेरा मुझ में मन भर गया है, यह तो मुझे तभी पता लग गया था जब उस सेठ की लुगाई को मैं न देखा था, पर तुझे यह बता देना चाहती थी कि मेरा मुंह मत खुलवाना, सब धरा रह जाएगा। यह नाम, यह इज्जत, यह शोहरत कईयों के बाप है तो यहाँ मैं जानती हूँ। इतना कहकर अमृता जोरों से हंसी। उसकी हंसी में भय नहीं था। बाबा धीरे से बोला, चुप कर, तेरा मुंह बंद करा दूंगा। बोल, क्या चाहिए तुझे? इतना है पर तेरा मन नहीं भरा है। कुछ दिन बाद तो 2 लड़के आश्रम में आए थे। सवाल मन का नहीं, मेरे घर का है। मंगला मेरी बहू है, शर्म कर। एक दिन जब
वह रात को अमृता नीचे के कमरे में पलंग पर लेटी रही थी। आंखों में नींद नहीं थी। घंटे भर बाद जब अंधेरा और बढ़ गया तो वह पलंग से उठी। तब आंगन से होती हुई पीछे की गली में चलकर जीने से होती हुई सीधा आश्रम के पिछवाड़े में पहुंच गई। बाबा के कमरे में हल्की रोशनी थी। यहीं पर मोंगरे की टोकरी भी रखी हुई थी, चारों ओर खुशबू फैला रही थी। आओ, बाबा ने मुस्कुराकर अमृता का स्वागत किया, क्योंकि उसने कुछ और ही सोच रखा था। बड़ा बोरा मंगवा रखा था। बंद गाड़ी की चाबी आज उसी के पास थी। तालाब के किनारे बड़े पत्थर भी रखवा लिए थे। यानी अमृता की जल समाधि का पूरा इंतजाम हो चुका था। बाबा सोच रहा था कि अमृता बहुत बोलने लगी है, इसको भी मुक्ति मिल जाएगी। तो अब पूरी पराई हो चली है। बाबा ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, ले, यह सोने का हार बहू के लिए है। बहू, या तुम कह रहे हो? बाबा, हाँ। स्वर धीमा था। बाबा उठे, बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। हल्की सी रोशनी थी। अमृता उनके बिस्तर पर साड़ी मेज पर पड़ी थी। अचानक बाबा मुड़े और तकिया उठाकर उसकी गर्दन पर रख दिया। अमृता का गला भींच गया और सांस नहीं ले पा रही थी। बाबा लगातार तकिया पर दबाव डालता रहा और उसके ऊपर आकर बैठ गया। ढाल हो गई थी। कुछ ही देर में उसकी सांसें उखड़ जाती, पर उसके पहले ही उसने पूरी ताकत से बाबा को धक्का दिया। बाबा संभालता इसके पहले उसने पास में रखा चिमटा पूरी तरह से बाबा के सिर पर दे मारा और वह तेजी से उठी और पास टंगी बाबा की तलवार उतारकर पूरी ताकत से बाबा की गर्दन पर मारी। बाबा खून से लथपथ चीख रहा था। शोर मच गया और तेजी से पिछवाड़े के जीने से होते हुए नीचे उतर गई। पुलिस आई। बाबा के बयान लिए गए। बोला, मैं सो रहा था, तब किसी ने मुझ पर हमला किया। मेरे चीखने पर वह भाग गया। अमृता के लिए वह कुछ नहीं बोला था। जानता था एक शब्द भी खोला तो बदनामी उसी की होगी। अमृता उस रात के बाद वहां नहीं दिखी। जब तक बाबा अस्पताल से आश्रम लौटते, वह उसके पहले बहुत दूर अपने परिवार के साथ जा चुकी थी। उसके घर के दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला लटका हुआ था। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।